बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। पिछले हमने 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अपना तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर में है अहादीस नबविया। ठीक है, हदीस नबविया। सबसे पहले हम हदीस का तारुफ देख लेते हैं। हदीस का क्या तारुफ होता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौलो फेल को हदीस कहते हैं। ठीक है, इसकी 4 इकसाम होती हैं: हदीस कौली, हदीस फेली, हदीस तकरीरी और हदीस कुदसी। हदीस फेली वो हदीस होती है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात उनके अमल से जाहिर हुई हो, वो हदीस फेली कहलाती है। हदीस कौली वो होती है, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि कौल किसे कहते हैं, कौल बात करने को कहते हैं। हदीस कौली वो होती है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कौल के जरिए अपनी बात को वाज़ह किया हो, अपनी बात को बयान किया हो। और हदीस तकरीरी वो होती है जिसमें एक मजमा इकट्ठा हुआ हो और उसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब किया हो, उस खिताब को मुख्तसर करके बयान करने को हदीस तकरीरी कहते हैं। अब चौथा रह गया हदीस कुदसी। हदीस कुदसी वो होती है जो अल्लाह ताला को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में अल्लाह ताला की तरफ से कोई बात बताई जाए तो वो अल्लाह ताला की तरफ से वो बात तमाम बंदों को बताए अपने बात से, अपने बयान से। उसको हदीस फेली, हदीस कुदसी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ इरशादात देखेंगे। इनके इरशादात को भी हदीस ही कहा जाता है। इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। आमतौर पर अरेबिक दी जाती है और उसका तर्जुमा आप लोगों ने करना होता है। ठीक है, और इसकी छोटी जो अहादीस हैं, जैसे कि ये अहादीस है, ये है और ये है और ये है, और इसी तरह से ये जो नीचे छोटी हदीस है इसको हम याद करके या अलग से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा। ये लिख लेना इसलिए अच्छा होता है कि जब हमारे पास किसी चीज़ की हम तफसीर बयान कर रहे होते हैं या किसी चीज़ की तशरीह लिख रहे होते हैं, छोटी छोटी हदीस जब हमें ज़बानी याद होती हैं या इनके तर्जुमा याद होता है और इनके हवाला नंबर याद होते हैं तो हमें आसानी हो जाती है। हम इसको किसी भी हदीस में थोड़ा अपने अल्फाज में बयान करते हुए, उसकी तशरीह करते हुए इनको ऐड कर सकते हैं। जैसे किसी आयत की तशरीह आ जाती है तर्जुमातुल कुरान में, आपको ये बहुत हेल्पफुल होंगी। आप इसको अलग से नोट्स बना सकते हैं। जब आप उसकी तशरीह करते हैं तर्जुमा कुरान में किसी भी आयत की, उसकी तशरीह की हेडिंग्स बनाने के बाद आप इसको उसमें ऐड कर सकते हैं और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो हम इसके तर्जुमे देख लेते हैं। इसका तर्जुमा क्या है? इसका तर्जुमा पहले वाले का है। आपने पहले वाले का जब तर्जुमा लिखना है तो आपने ये हवाला नंबर लाजमी देना है। इस हवाला नंबर देने से आप ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, आपकी बातों को ज़्यादा देखा जाता है कि बच्चे ने अच्छा याद किया है। जैसे कि तर्जुमा, ये इस अजाब का बचा हुआ हिस्सा है जो बनी इसराइल के एक ग्रोह पर भेजा गया था जब किसी ज़मीन, मुल्क या शहर में ताउन हो। ताउन एक तरह की बीमारी है जो चूहों के मर जाने से फैलती है। जैसे एलर्जी होती है, इस तरह की एक बीमारी होती है। जहां पर तुम रह रहे हो तो वहां से ना निकलो, और जब वो किसी ऐसी सरजमीन में फैला हो जहां तुम ना रहते हो तो वहां ना जाओ। ठीक है, इसका मतलब इसकी अगर आपको आ जाता है कि इसको थोड़ी सी अपने अल्फाज में बयान करें तो आप इसको इस तरह से बयान करेंगे कि जब भी किसी मुल्क शहर में कोई भी बीमारी हो तो वहां से दूसरी जगह मूव नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि जब आप दूसरी जगह जाते हैं तो वहां के लोगों में वो बीमारी फैलने का खतरा होता है, इसलिए आप उस बीमारी के शफा याब होने से पहले किसी दूसरी जगह नहीं जाएंगे। और अगर किसी दूसरी सरजमीन पर, किसी और शहर में, किसी और इलाके में कोई ऐसी बीमारी हो जिसे छूत की बीमारी कहा जाता है तो आप वहां हरगिज नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे कि एक तो अहादीस मुबारका से साबित है इसमें कोई ना कोई भलाई होगी, दूसरी ये बात भी सही है कि आप इसलिए वहां नहीं जाएंगे कि आपको वो बीमारी लगने का खतरा है या खुदा न खास्ता आपको वो बीमारी से जान बहक होने का खतरा है, इसलिए आप दूसरे इलाके, दूसरे शहर में नहीं जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट का तर्जुमा है, सही मुस्लिम की ये है 1713। इसका तर्जुमा है, तुम्हारे लिए पसंद करता है कि तुम इसकी इबादत करो।
ठीक है। और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। यहाँ तुम्हारे लिए कौन पसंद करता है? अल्लाह ताला, यहाँ इन्होंने ब्रैकेट में दिया हुआ है। और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में ना बटो, और वो तुम्हारे लिए किलो काल फजूल बातें, फजूल बातों, कसरत सवालात और माल जाया करने को नापसंद करता है। कौन नापसंद करता है? अल्लाह ताला नापसंद करता है। अब इसके जब आप तर्जुमा लिखेंगे, जब ये आपको आयत आ जाती है और आप इसका तर्जुमा, आपको ये हदीस आ जाती है और आप इसका तर्जुमा लिखते हैं, आप इसका हवाला नंबर भी साथ लिखते हैं, फिर आगे आप इसकी तशरीह लिखते हैं। वो आपको ये हदीस देते हैं और कहते हैं इसको अपने अल्फाज में बयान करें या इसको मुफस्सल तहरीर करें या इसकी तशरीह करें। तो आप इसको लिखेंगे कि तमाम बंदों को अल्लाह ताला तमाम बंदों के लिए पसंद करता है, क्योंकि तुम्हारे लिए का मतलब होता है तमाम कुल कायनात, तमाम लोगों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ये पसंद करता है कि अल्लाह ताला की इबादत की जाए। और क्योंकि इंसानों को और जिन्नों को अल्लाह ताला ने इबादत के लिए पैदा किया है, ये एक तर्जुमा है एक आयत का, वो आप इसमें लिखकर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। या अल्लाह की रस्सी, यहाँ पे कौन सी चीज मुराद है? अल्लाह की रस्सी जो मुराद है वो दीन इस्लाम है। यानी दीन इस्लाम में जो कायद है, जो नजरियात हैं, आप उसको अच्छे से थाम लो मजबूती से। किसी भी तरह का फिक्र फाका या किसी तरह का खौफ अल्लाह से शिर्क करने पे मजबूर ना करे, और अल्लाह की रस्सी से गाफिल होने का ना कहे, और फिरकों में ना बटो। मुख्तलिफ ग्रोहों में बट जाने को फिरके कहा जाता है, जिसमें तफर्रुकात ज्यादा फैलने का खदशा होता है। वो तुम्हारे लिए किलो काल का मतलब आगे ब्रैकेट में इन्होंने दे दिया है, जैसे कि फजूल बातों, वो तुम्हारे लिए फजूल बातों, कसरत सवाल और माल जाया करने को नापसंद करता है। कसरत सवाल यहाँ पर इसलिए कहा गया, आपने बनी इसराइल का एक वाकया सुना होगा जिसमें गाय का वाकया है। उस वाकये में ये बताया गया है कि जब गाय की कुर्बानी के लिए बनी इसराइल को कहा गया तो उनकी बहुत ज्यादा सवालात की वजह से उन पर मुश्किलात आई और उन्हें मुश्किलात पेश आई। जब एक चीज का हुक्म हो गया कि एक गाय को ज़िबा करो, तो उसमें उन्होंने मुख्तलिफ सवालात किए। क्या सवालात किए? गाय कैसी होनी चाहिए, किस उम्र की होनी चाहिए, किस शहर में होनी चाहिए, काम करती हो या ना करती हो, वगैरह वगैरह। इस तरह के सवालात करने की वजह से उनके लिए ज्यादा मसाइल खड़े हुए, और माल जाया करने को नापसंद करता है। फजूल खर्ची इस्लाम में मना है, दिखावा मना है, ठीक है। ये इस हदीस का इतना आप लिख दें काफी है। आगे देखते हैं, आगे जो है उसको देख लेते हैं। सही बुखारी की है 2320 नंबर 3 पे। तर्जुमा, कोई भी मुसलमान जो एक दरख्त का पौधा लगाए या खेती में बीज बोए, फिर इसमें से परिंदा या इंसान या जानवर जो भी खाते हैं वो इसकी तरफ से सदका है। ये तो आपको सारा क्लियर है, इतनी साफ सीधी सी बात है। जैसे कोई भी मुसलमान जो एक दरख्त का पौधा लगाए, अब वो पौधा लगाने से क्या होगा, 3-4 साल में वो पौधा दरख्त बन जाएगा, उसमें घोंसला होगा, उसमें फल होंगे, उसमें पत्ते होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे, उसमें मुख्तलिफ तरह के सुराख होंगे जिसमें कीड़े मकोड़ों ने बसेरा किया होगा, और बहुत से परिंदों का वहां पर रहन होगा, जिसकी वजह से वो एक तरह का घर आप लोगों ने उस परिंदे के लिए दिया है जिसमें वो सुकून महसूस करता है। तो उसका सवाब बहुत ज्यादा आपको मिलता है। इवन के जब हम किसी जगह पर पानी डालते हैं परिंदों के लिए स्पेशली, या उसके लिए दाना रख देते हैं, और अगर वो उसमें से खाते हैं तो वो भी सदका है। और इसी तरह आगे इन्होंने कहा है कि खेती में बीज बोए। जब खेती में बीज बोए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम बीज बोते हैं उससे अनाज निकलता है और लोगों में खाया जाता है, तो वो भी सदका है, उसकी मेहनत आपको मिलती है, तो वो आखिरत में भी मिलती है और दुनिया में भी मिलती है, ठीक है। परिंदा या इंसान जानवर खाते हैं, इसकी तरफ से सदका है। ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे आयत देखते हैं। आगे आयत कौन सी है? आगे है सही बुखारी की 6018, ठीक है। जो तर्जुमा, जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है,
ठीक है, ये आपको समझ आ रही है। जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो और वो अपने पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचाए, और जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने मेहमान की इज्जत करे, और जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो अच्छी बात जुबान से निकाले वरना खामोश रहे। अब यहाँ पर बार बार एक चीज का जिक्र हो रहा है, हम तशरीह में लिखेंगे इस हदीस में बार बार एक चीज का जिक्र हो रहा है, वो है कि कोई अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है, कोई अल्लाह और आखिरत पर यानी वो मुसलमान है और उसका अकीदा पक्का है कि दुनिया खत्म होने वाली है और अल्लाह ताला इस कायनात का मालिक है और आखिरत का दिन अटल है और वो आने वाला है। जब एक मुसलमान इस चीज पर ईमान रखता है तो वो क्या क्या बातें नहीं करेगा, वो अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। कई जगह पर ये चीज आप कई हदीस को यहाँ पर मिक्स करके लिख सकते हैं, जैसा कि अपने सालन में पानी ज्यादा डाल लेने या फिर अपने शोरबे को बढ़ा देना, इस वजह से अच्छा है कि वो पड़ोसी के घर जाना है। ठीक है, और इसके अलावा रास्ते में से कोई अपने पड़ोसी की कोई रास्ते में या वैसे ही रास्ते में कोई चीज पड़ी हो उसको हटा देना भी सदका है। और जो कोई अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है तो वो अपने मेहमान की इज्जत करेगा। जब घर में मेहमान आता है तो साथ अपने रहमतें लेकर आता है, और जब वो जाता है तो आपकी बलाएं और मुसीबतें अपने साथ ले जाता है, ऐसा हदीस में लिखा है। तो जब भी कोई आपके घर मेहमान आए उसको खाने का, उसको अच्छे तरीके से उसके साथ अखलाक से पेश आने का बहुत बड़ा अजर है। जब हम उसको खाना खिलाते हैं उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आते हैं। खाने में कोई खास चीज का होना जरूरी नहीं, जो भी आपके घर मैसर है या आपके लिए आप उसके लिए खास एहतमाम करते हैं तो वो उसके लिए अलग से आपको सवाब मिलता है। इसी तरह मेहमान की इज्जत करने का बहुत ज्यादा सवाब है। और जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन में ईमान रखता है वो अच्छी बात मुंह से निकाले वरना खामोश रहे। 4 लोग बैठे हैं और 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोई परेशान है, कोई किसी से मशवरा कर रहा है, तो हमेशा अच्छी बात का ही मशवरा देना चाहिए वरना खामोश रहना चाहिए। ठीक है, आगे है हदीस नंबर 5, सही मुस्लिम की 2564 है। और ना इस पर जुल्म करता है और ना इसे बेयारो मददगार छोड़ता है और ना ही इसकी तहकीर करता है। तो इसकी तफसीर में आप, इसकी तशरीह में आप ये लिखेंगे कि मुसलमान का भाई है, और इसके थोड़ी सी डेफिनेशन में ये एक हदीस भी ऐड कर सकते हैं कि मुसलमान एक दूसरे के साथ जिस्म की तरह है कि अगर एक हिस्से को तकलीफ होती है तो दूसरा उसके बुखार में गर्म हो जाता है या तप जाता है। सही है, ये आप लिख सकते हैं। ना इस पर जुल्म करता है यानी अगर कोई परेशान है तो, या जो कोई किसी इंसान पर जुल्म कर रहा है तो वो मुसलमानों वाली हरकतें नहीं है, उसमें मुसलमान नहीं है जो उस पर जुल्म कर रहा है, क्योंकि मुसलमान एक दूसरे का भाई है और वो एक दूसरे पर जुल्म नहीं करता। और ऐसा कोई इंसान जो मदद तलब कर रहा हो तो दूसरा मुसलमान उसकी मदद करता है, उसको बेयारो मददगार नहीं छोड़ता और ना ही इसकी तहकीर करता है, हकारत से नहीं देखता, उसकी मजाक नहीं उड़ाता, उसके नाम को बिगाड़ता नहीं और उसको किसी में जलील नहीं करता। वो मुसलमान का भाई है। इसी तरह अगर हम आगे देखें, यहाँ पर है अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन अल्लाहुम्मा इन्नी उखरिज हक्का ज़ुआइफ़ैन यतीम पर मराती। तर्जुमा, ए अल्लाह मैं लोगों को 2 कमज़ोरों, यतीम और औरत की हक तलफी करना ताकीद के साथ हराम ठहराता हूँ। ठीक है, ये आपने इसकी तफसीर में लिख देना है और इसको आप छोटी हदीस की तरह याद भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि ए अल्लाह मैं लोगों को 2 कमज़ोरों, यतीमों और औरतों की हक तलफी करना हराम ठहराता हूँ। यानी कोई भी इंसान जो कमज़ोर लोगों का माल खाता है या उसका हक मारता है या यतीम का हक खा जाता है, विरासत में हिस्सा ले लेता है, या किसी औरत के साथ जुल्म करता है या उसके हकूक को पूरा नहीं करता, उसकी हक तलफी को करता है, तो हराम ठहराता हूँ। ठीक है, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से कह रहे हैं।
ठीक है। आगे है इसका तर्जुमा, जिस काम का मैं तुम्हें हुक्म दूं इस पर अमल करो और जिससे मैं मना करूं इससे बाज हो जाओ। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से खिताब करते हुए, सहाबा कराम से खिताब करते हुए फरमा रहे हैं कि जिस काम का हदीस मुबारका में उस वक्त तो अमली काम हुआ करते थे ना, पता लग जाता था। अब ये है कि जिस काम हमारे पास अहदीस मुबारका है तो उसी से हमें पता लगता है कि जिस काम का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है उस पर अमल करना चाहिए, और जिससे उन्होंने जिस चीज से मना किया है, जिस बात से मना किया है, जिस खाने से मना किया है, जिस तरीके के बैठ के किसी काम करने से मना किया है, उससे बाज आ जाना, यही हिकमत है। आगे है तर्जुमा, बदगुमानी से दूर रहो क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है। ठीक है, बदगुमान होने से क्या मतलब है? बदगुमान होने से मतलब है अपने दिमाग में किसी ऐसी बात का ख्याल कर लेना जो किसी दूसरे ने ना कही हो, उससे नफरत हो जाती है। इस तरह से बदगुमानी को मना किया गया है, क्योंकि बदगुमानी से आपस में तनाज़ात बढ़ते हैं और तफर्रुकात जन्म लेते हैं। ठीक है, बदगुमानी सबसे झूठी बात है, ये लिखा हुआ है और आपने इसको अच्छे से तशरीह कर देनी है। आगे है रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले पर अल्लाह की लानत है। ये भी आपने नोट्स के अंदर लिखने के लिए याद कर लेने हैं, इनके तर्जुमे और इनके हवाला नंबर। आगे है तर्जुमा, अल्लाह ताला इस किताब के जरिए से बहुत से लोगों को ऊंचा करता है और बहुतों को इसके जरिए से नीचे गिराता है। नीचे गिराने का क्या मतलब है और ऊंचा करने का क्या मतलब है? ऊंचा करने का मतलब ये है जब आयात हम पढ़ते हैं और हमें उस चीज से अंदाजा हो जाता है कि कौन सा काम करने से हमें जन्नत मिल सकती है और हम बुराई से दूर हो सकते हैं, और बहुतों को इसके जरिए से नीचे गिराता है। यानी हमें जब आयात का तर्जुमा समझ आता है, आयात की तफसीर समझ आती है अल्लाह ताला की किताब पढ़ने के बाद, तो हमें पता लगता है कि हम कितने गुनाहगार हैं और हम अपनी नजरों में कितने नीचे हैं और हमारे से क्या क्या गुनाह सरजद हुए हैं और किस चीजों से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है और वो हम कर गुजरे हैं। तो इसका क्या हल होता है? इसका हल इस्तगफार होती है कि दिल से तौबा करो और दोबारा वो काम ना किया जाए। ठीक है, आगे इस तरह से ही है कि अस्माउल हुस्ना का लिखा हुआ है, यहाँ से आपने ये सारे याद कर लेने हैं, इनका माना आ जाता है और ये आपको पेपर्स में आ जाते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स की जगह आ जाते हैं, शॉर्ट्स की जगह आ जाते हैं और तर्जुमे की जगह भी आ जाते हैं। जैसे अल रऊफ़ु नहायत मेहरबान, जुल जलाली वल इकराम अजमत और बुजुर्गी वाला, अल जामिउ जमा करने वाला, अल मुगनी बेनियाज, ठीक है, अज़ारू नुकसान का मालिक, अन्नूरु नूर, अलबदीयु बेमिसाल, ठीक है, मौजद अदम से वजूद लाने वाला, अलवारिसु वारिस ओ मालिक, असबूरु बहुत ज्यादा मोहलत देने वाला, ठीक है। इसी तरह है अलबसीरु सब कुछ देखने वाला। आगे हम आ जाते हैं यहाँ है अल मालिकुल मुल्की सब सल्तनत और हुक्मरानी का मालिक, अल मुक्सितु अदलो इंसाफ करने वाला, ठीक है, अल गनीयु बेपरवाह बेनियाज। आगे है अल मानियु रोकने वाला। आगे है अन्नाफियु नफा का मालिक, नफा अता फरमाने वाला, अल हादियु हिदायत देने वाला, अल बाकियु हमेशा रहने वाला। आगे है अल रशीदु नेकी और रास्ती करने वाला। रास्ती का मतलब होता है हिदायत देने वाला, सीधा रास्ता दिखाने वाला, रोशनी दिखाने वाला। असमीउ बहुत ज्यादा सुनने वाला, अल हकीमु हिकमत और तदब्बुर वाला। ठीक है, इस तरह से हमने ये हदीस मुबारका सारी कर ली। यहाँ से आप लोगों को समझ आ गई कि ये हदीस इसलिए दी जाती हैं कि आप लोग इसकी थोड़ी सी तफसीर बयान करें, और ये शॉर्ट्स में भी आती हैं और इसके तर्जुमे भी शॉर्ट्स में आ जाते हैं। और ये जो आप छोटे तर्जुमे याद करेंगे तो इससे आपको तशरीह में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और समझ आई है तो बेल आइकन को प्रेस करें और इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।